सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, आने वाला अष्टानी का पर्व हमारे जीवन को शायद अच्छा या उन्नत ही बनाए, ऐसा नहीं, ये इससे भी ऊपर कुछ हमें दे सकता है, हमें इससे भी ऊपर उठा सकता है। बस हमें उन परिणामों से, उन भावों से, इससे जुड़ना, इस अष्टानिका के महत्व को समझना। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अष्टानिका से जुड़ा, सिर्फ जुड़ा ही नहीं, उसने अपने सारे थॉट्स से, विचार, जितना सब कुछ बदल दिया, मतलब जीवन को परिवर्तन इस अष्टानिका महामहोत्सव से कर दिया उसने। तब लगता है कि अष्टानिका पर्व किसी भी निम्न से निम्न स्तर हो, चाहे उच्च से उच्च स्तर हो, सबके लिए एक जैसा फलदान देने वाला है। और मैंने ये भी बताया कि इसमें आपको कैसे जुड़ना चाहिए, ये भी आप पुरुषार्थ करना, क्योंकि एक चीज़ आती है आगम में, वो आपके सामने रख के आगे बढ़ूँगा कि कुछ देव सम्यक दृष्टि होते, कुछ देव मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि देव जब भी पूजन करता है, जब भी स्तुति करता है भगवान की, तो उसके कुछ अलग परिणाम होते हैं। और वहीं मिथ्या दृष्टि देव जब वहाँ पूजन कर रहा होता है, तो उसके लिए वो क्या परिणाम होते हैं, इसे आपको देखना जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग बहुत पूजा तो बहुत करते हैं, खूब अर्घ्य चढ़ाते हैं, खूब भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन उनके मन में कुछ अलग ही भाव होता है। आपका क्या भाव होता है पूजा के प्रति, आपसे पूछ सकता हूँ। आप लोग बहुत पूजन करते हैं और शायद 50 साल से करते आ रहे हैं, है ना? जीवन ही पूजा में बीत गया। क्या वो कारण है आपका भगवान की पूजा करने का? आप लोग क्यों करते हैं पूजा? नहीं पता? आवश्यक है इसलिए, जैसे रोटी खाना आवश्यक है इसलिए पूजन करना भी आवश्यक है, जैसे नहाना आवश्यक है, बिजनेस पे जाना आवश्यक है, इसलिए एक पूजन भी आवश्यक है। मतलब वो एक आवश्यक है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? शांति मिलती है। और क्यों करते हैं पूजन? पूजन करने वालों को पता भी है कि नहीं कि एक थाली से दूसरी थाली में करे जा रहे, स्वाहा स्वाहा जय हो गई पूजा है। तो हुआ एकादि का कल्याण, हुआ नहीं हुआ? आत्मकल्याण करने है। कब पता चलेगा? जब यहाँ से चले जाएंगे। हम पूजा कर क्यों रहे हैं? हमारा पूजा करने का कारण क्या है? हमने पूजन का क्या ठेका ले रखा है? भगवान से कोई हमारा ऐसा है अशुभ भाव से छूटने के लिए? तो बहुत सी चीज़ें हैं अशुभ भाव से छूटने के लिए, पूजा ही है क्या? बहुत सी चीज़ें हैं भाई। कोई कहता है रोगियों को दान दो, रोगियों की सेवा करो, कोई कहता है स्कूल खोलो, कोई कहता है अस्पताल खोलो, कोई कहता है अनाथालय खोलो, भोजनशालाएँ खोलो। बहुत सी चीज़ें अशुभ से बचने के लिए वो कहते हैं शुभ में लग जाओ।
ये सुबह से उठ के एक पत्थर को पूजने से क्या होता है? सुन रहे हो कि नहीं? ऐसे भी लोग हैं जो इसको भी अलग धारणा से देखते हैं आपकी पूजन को। वो कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। सुन रहे हो कि नहीं? कबीर दास कहते हैं भैया ऐसी पूजा किस काम की कि तुम एक पत्थर को पूज रहे हो तो मैं पहाड़ पूज देता हूँ। तुम पत्थर इतना सा क्यों पूजते हो? मैं पहाड़ ही पूजो ना, पूज नहीं है तो। इससे तो चक्की अच्छी है, दो पत्थर अच्छे, कम से कम लोग पीस के कुछ खा तो लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? पूजा क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों करना है पूजा? वो पूज्य का ऐसा कौन सा अपना भाव है, पहले समझो। समझ के की हुई क्रिया शायद आपके ज़्यादा काम आएगी, वरना हम परंपराओं को हमेशा से ढोते आए, चलते आए। एक मुट्ठी चावल लाए, एक थाली चावल लाए, हमने चढ़ाया और घर जाके हाँ मंदिर हमारी हो गए, हमने कर लिया। क्या कारण था? वो कौन सा वो व्यक्तित्व था जिसके लिए आप अर्घ देने आए हो? उसमें कौन सी ऐसी खासियत थी, क्वालिटी थी जिसको लेकर आप पूजन करने का भाव मन में लेके आ गए? आपके तरह ही तो दिख रहा था वो, लेकिन कोई चीज़ तो थी जिसको आप चाहते थे, इसलिए आप आए थे उसे पूजन करने के लिए। और पूजा करके क्या लाभ हुआ? अच्छा, कितने लोगों को पूजा से लाभ हुआ, सही बताओ। क्या लाभ हुआ? भगवान की भक्ति हो जाती। और क्या लाभ हुआ? स्वस्थता का लाभ हुआ। और क्या लाभ हुआ? देखो आपको इस पूजा से लाभ क्या हुआ, सोचो तो। बल्कि द्रव्य था वो और चला गया, 1 घंटे का समय खराब हो गया, और तुम कुछ और अच्छा ही कर लेते, कुछ घर में बना लेते, 2 चीज़ें घर में, 4 बातें और सुनने को मिल रही। इससे सुख मिलता है। अच्छा, किसको सुख मिला पूजा करने के बाद? तो अगर सुख मिलता है तो 1 घंटा ज़्यादा कर सकते हैं अपन पूजा। तो घर वाले क्या दुख देते हैं? घर वाले क्या कहते हैं? वहीं बैठ जाओ, भगवान ही तुम्हें खाने को दे देगा, भगवान ही भोजन बना देगा। तो पूजा से सुख मिला कि दुख मिला? क्यों? दुख मिला, सुख तो नहीं मिला। 4 बातें और सुनने को मिल गई। धर्म करके सुख मिलता है कि दुख मिलता है? पहले सोचो तो। क्या मिलता है? सुख मिलता है। मैंने तो नहीं देखा अभी तक धर्म करने वालों को दुखी देखे मैंने तो। जिस दिन बोली ले लो उस दिन आफत। धर्म किया था तुमने, घर में इतनी बातें सुनने को मिलती, लुटा आओ, वहीं दे आओ, मंदिर में ही दे आओ, तुम हम कमाई इसीलिए रहे। अब तुमने धर्म किया, तुमने पूजन की, हाँ दिन भर वहीं बैठे रहो, स्वाध्याय ज़्यादा हो गया, हाँ पंडे हो रहे हो, अब तो ज्ञानी हो रहे हो, तुम लोग बहुत बड़े विद्वान हो गए हो। अब तो ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है तो लगता ही नहीं कि सुख देता होगा। है उपवास कर लो तो रात भर नींद ना आए। धर्म करा था, अब रात भर नींद नहीं आई, उपवास जिस दिन किया भूखे और रहे, तो समझ में ही नहीं आता ये धर्म सुख देता है कि दुख देता है, क्या करता है। आप लोग बहुत कह रहे हो सुख दे रहे हैं, पूजन से ये मिलता बोलता, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम लोगों के। हैं बल्कि पाप से सुख और मिलता है ऐसा लगता है। क्यों? पाप से सुख मिलता है कि नहीं मिलता? अच्छा, जिस दिन तुम कहीं पार्टी में घूमने जाते हो मिलता है कि नहीं? मनीष, आनंद आता है कि नहीं? मिलता है। जिस दिन अच्छी पार्टी हो जाए, मनपसंद चीज़ बन जाए, अरे देखो बात अपने आवाज़ की नहीं, जो है सो है भाई। आपको किसी को किसी में सुख है, किसी को किसी में सुख है, तो वो धर्म से जो सुख मिलने की बात थी वो नहीं मिलके पाप से लोगों को सुख मिल रहा है, तो वो क्यों पाप छोड़ेगा? और मिलता है धर्म सुख तो धर्म क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों? हम पाप ज़्यादा करते कि धर्म ज़्यादा करते? तो जो दुख मिलता है वो ज़्यादा करते हैं हम, और कहते भी दुख मिलता है। तो ये हम किस विचारधारा में, उल्टी विचारधारा में जी रहे। देखो ये कह के फ्री नहीं हो सकते, हम संसारी प्राणी हैं।
समझो, तो अच्छे तरीके से समझो। तो वो मिथ्या दृष्टि देव क्या करता है? मिथ्या दृष्टि जो पूजा करने जाता है ना वहाँ पे, तो मिथ्या दृष्टि वो भगवान मान के पूजा नहीं करता, वो अपना कुल देवता मान के पूछता है। क्या मान के पूछता है? वो कुल देवता मान के पूछता है कि ये मेरे कुल देवता हैं, भगवान नहीं है। भगवान मान के वो पूछता ही नहीं है। भगवान किसको मानता है? अपना स्वधर्म को, इनको इंद्रों को अपना भगवान मानता है कि ये मेरे हैं जो कुछ हैं। अब सोचो, और जिंदगी भर मिथ्या दृष्टि बना रहता है वो, उसे समझ में कब आता है मालूम? जब भगवान के समूह शरण में जब जाता है, तो भगवान का समूह शरण में देखता है कि सोधर्म इंद्र यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, मैं तो इसे, और ये तो वही बिंब है। इसको बोलते हैं जिन महिमा सम्यक दर्शन। क्या बोलते हैं इसको? जिन महिमा से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन, इसे बोलते हैं। उसे जिन बिंब से सम्यक दर्शन नहीं होता। मनुष्यों को जिन बिंब से होता है, लेकिन देवों को जिन बिंब से नहीं होकर जिन महिमा से होता है। जिन महिमा क्या होती है समझ रहे हो? जिनेंद्र भगवान की जब महिमा प्रकट होती है, जब जिनेंद्र भगवान की महिमा देखने आता है वो, तो यहाँ पर जिन महिमा देखता है कि ये सोधर्म इंद्र जिसको मैं अपना सर्वस्व मानता था, देखो आज भगवान के चरणों में झुका हुआ है। इसका मतलब जिन्हें मैं अब सर्वस्व मान रहा था, ये सर्वस्व नहीं है। सर्वस्व तो ये है जो मेरे वहाँ पूजा करता था। जिनको मैं कुल देवता मान के पूज रहा था, ये कुल देवता नहीं मानना है मुझे। इन्हें क्या मानना है? अपना सर्वस्व मानना है, मेरा प्रभु मानना है, इष्ट मानना है। और जब इंद्र की महिमा, जब सोधर्म की महिमा सुनता है, सोधर्म बताता है कि यही है, आप ही हैं प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, तब वह सम्यक दर्शन धारण करता है मिथ्या दृष्टि देव। यहाँ से उसका जीवन परिवर्तित होता है। इस जिन महिमा का प्रभाव समझना, जीवन में जिन महिमा होती क्या है। एक बात यह है, इसीलिए पूजा के भाव को समझो। पूजन क्या चीज़ है? पूजन है जब तक हम पूज्य बना दे, उसका नाम पूजा है। क्या पूजन होती क्या है? पूजन जब हमें पूज्य बना देती है, इसका नाम पूजा है। ये एक ऐसा आराध्य आराधक भाव है, पूज्य पूजक भाव है। ये तब तक जुड़ा रहता है जब तक वो उसे ऊपर ना उठा ले। इसीलिए पूजन करना है आपको भगवान की। मैंने बार बार मेरे मुख से एक शब्द निकलता है कि भगवान ने हमें ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजन करो। हमारी गरज थी तो हमने पूजन की, हम वैसा बनना चाहते तो की। और ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ गुण है, वीतरा भगवान का। क्या गुण है? तुमेव, आप अपने समान बना लेते हो भक्तों को, ये आपका सर्वश्रेष्ठ गुण है प्रभु। मैं इसलिए आता हूँ आपके पास। मैं क्यों आता हूँ आपके पास? क्यों आपकी भक्ति करता हूँ? क्यों पूजन करता हूँ? क्यों? आत्म समम करोति। क्या कह रहे हैं वहाँ पे मानतुंग स्वामी? आप मुझे अपने समान बना लेते हो, ये आपका सबसे बड़ी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण मैं आपके चरणों में आता हूँ, झुकता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सिद्ध चक्र मंडल विधान, जब अष्टानिका महोत्सव का जब विधान करोगे तो किस भावना से करना है? कुल देवता मान के। क्योंकि अधिकतम हम इन्हें इसी भाव से आते हैं, क्योंकि हमें आने का बस एक ही, चूँकि हम जैन हैं, हम जैन कुल में जन्मे हैं। अब जैन कुल में जन्मे हैं तो अब मंदिर तो जाना ही है हमें। सो भगवान महावीर के मंदिर ही जाना है, तो भगवान महावीर के मंदिर जाओ। अधिकतम हम में से अधिकतम लोग ये नहीं जानते कि मंदिर क्यों आना है। सिर्फ एक परंपरा को ढोते हैं, परंपरा से आते हैं, अपने बच्चों को परंपरा से भेजते हैं, और उनका मंदिर जाना हो चुका होता है। पहले समझिए, इसको जानिए कि हमें इन जिनालयों से क्या मिलता है, हम इन जिनालयों में क्यों आते हैं, इन जिनालयों में आने के पीछे हमारा कौन सा वजह है, कौन सी ऐसी वजह है जो हमें यहाँ तक खींच के लाती है। समझना चाहते हो? आप चाहते हो कि आपके जीवन में इसकी वजह पता पड़े?
आप भगवान के पास आने का कारण जान सके, जानना चाहते हो? क्योंकि जीवन हमारा ऐसे ही बीता है, इसीलिए आज तक हम भगवान से कुछ भी नहीं पा पाए। समझ रहे हो क्यों आना है, क्यों भगवान के श्री चरणों में आना है, इसको समझो। एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है, मतलब कि उसे सब कुछ प्राप्त होता है, उसके घर गाड़ी परिवार सब कुछ था उसके, सब कुछ ऐसा लगता है नहीं कि मेरे जीवन में कुछ बाकी है, मुझे नहीं चाहिए। और ये भी स्वीकार करता था कि प्रभु की कृपा से मेरे पास सब है, अब मुझे प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। तो एक बार किसी संत का उसे पता मिला कि उसने पूछा कि इनकी संत से डायरेक्ट बात होती है भगवान की। तो उसने उस संत के पास गया कि उसने पूछा कि हमने सुना है कि आपकी प्रभु से सीधी बात होती है। हाँ होती है। तो उसने कहा कि इस बार आप भगवान से जब मिले और उनसे आपकी बात हो तो भगवान से कहना कि अब मुझे कुछ ना दें, मेरे पास सब है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान देता है तो मुझे नहीं चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? शायद आपसे विपरीत बात कह रहा हूँ, शायद आपके मन में कुछ हो रही हो। वो संत भी उसको बड़ी गौर से देखता है, तो कहता है ठीक है कह दूंगा। फिर थोड़ी दूर चलता है वो संत, तो मिलता एक भिखारी मिलता है। तो कहता है आपकी प्रभु से बात होती है? तो क्या होती है। तो प्रभु से कह रहा कि वो मुझे कुछ दे। एक कह रहा है मुझे प्रभु से कहना कुछ ना दे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो भिखारी कह रहा है अब मुझे कुछ दे। प्रभु कुछ सुनता ही नहीं मेरी, देता ही नहीं मेरी। पूछ सकता हूँ आप में से कितने भक्त बन के आते हैं, कितने भिखारी? नहीं पूछ रहा हूँ, इस जिनालय में कितने लोग भक्त बन के आते हैं और कितने लोग भिखारी बन के आते हैं? सही बताओ। आप सुबह से कौन सी लिस्ट लेके निकलते हैं भगवान के पास? आज भगवान से ये मांगना है, आज ये प्रॉब्लम है, आज ये समस्या है, भगवान आज नौकरी जाने को हो रही है, देख लेना। आप लोग किसी को लगता है कि भगवान बहुत घर में बहुत आज प्रॉब्लम आई है, तो हम एक लिस्ट लेके निकलते हैं भगवान के पास। कुछ ऐसा ही है, कुछ जीवन ऐसा ही है। हमारा तो क्या करें, कष्ट इतने है कि नहीं? ऐसा ही कुछ है जीवन में। समझना, आज इस स्टोरी से शायद आपका जीवन बदले। दिख रहा हो? तो संत की बात हुई भगवान से, प्रभु आपका भक्त मिला था और वो कह रहा था कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए, अब उसे देना बंद कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उससे मेरा भी एक चीज कह देना, अगर उसे कुछ नहीं चाहिए तो मैं आज से देना बंद कर दूंगा, बस वो मेरे आभार व्यक्त करना बंद कर दे, वो मेरा नाम लेना बंद कर दे। क्या? वो मेरा नाम लेना बंद कर दे, उसे मिलना बंद हो जाएगा। वो मेरा नाम लेता है, उसे मिलता है। ठीक है। प्रभु एक भिखारी मिला था, वो कह रहा था आपको दे, मुझे दे, देते ही नहीं भगवान। तो उसे कहना कि नाम लेना शुरू कर दे, शिकायत करना बंद कर दे, कि दिन भर शिकायत ही करता रहता है, देते ही नहीं, देते ही नहीं, मुझे देते ही नहीं। नाम तो लेता नहीं, शिकायत करता है। हम में से लोग कितने लोग नाम लेते हैं, कितने लोग शिकायत करते हैं? हम शिकायत ज़्यादा करते हैं कि नाम ज़्यादा लेते हैं? हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, समझ में आ रही नहीं आ रही? हम शिकायत ज़्यादा करते हैं और शायद नाम कम जपते हैं। हमारे मन में कुछ अलग थॉट्स विचार होते हैं जिनको लेके हम बाबू की भक्ति कर रहे होते हैं। इसीलिए हम भले मुख से ना कहेंगे हम भिखारी नहीं है, लेकिन अंदर से तो उससे कम भी नहीं है। हम भले मुख से नहीं कह रहे, हमारे मन में ऐसा भाव नहीं है, लेकिन कहीं हम वैसे ही हैं। अब जब वो नीचे मिला तो उसने कहा कि देखो, प्रभु ने एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? तुम प्रभु का नाम लेना बंद कर दो, प्रभु देना बंद कर देगा,
उसने कहा ये तो असंभव है कि मैं मर सकता हूँ लेकिन प्रभु का नाम लेना बंद नहीं कर सकता। तो उसने कहा ये भी असंभव है कि तुम नाम नहीं लाओ और प्रभु को तुम्हें ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर नाम लोगे तो तुम्हें मिलना ही मिलना है ये, क्योंकि वो गुण है उसका। और जो भिखारी को कहा भाई तुम नाम लेना शुरू करो, हमेशा शिकायत, ये शिकायत बंद करो। आपको क्या करना है समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? आपकी समस्या का समाधान समझ में आ रहा है? जब तक हम शिकायतें करते रहते तब तक हमें वो नहीं मिलता जो हमें मिलना है, और जब हम शिकायतें छोड़ देते हैं तो हमें वो मिलने लग जाता है जो हमें मिलना है। क्योंकि आभार जब व्यक्त करते हो किसी भी चीज़ का, जीवन में जब हम किसी चीज़ के प्रति ये भाव लेके आते हैं कि नहीं ये मेरे लिए उपकारी भाव है, मुझे आपका उपकार है, बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका उपकार ही, बस यहाँ से हमारे साथ अच्छी चीज़ें जुड़ने लगती। अच्छी चीज़ जोड़ना चाहते हो जीवन में तो शिकायतें बंद कर दीजिए और आभार मानना शुरू करिए, उपकार मानना शुरू करिए। किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का उपकार मानिए। रोटी भी खाते हो, उपकार मानिए। हम शिकायतें पहले कर दी, ये नहीं बना, वो नहीं बना, इसीलिए शायद वह पचता नहीं हमें, और इसीलिए शायद वह फलता भी नहीं। हमारी जब भोजन थाली में बैठते हो, आज एक सूत्र दे रहा हूँ, इस सूत्र को पकड़ना तुम, ये बहुत गहरा सूत्र है आपके लिए, अगर आपके काम आ जाए तो, वरना ये तो फिर ठीक है प्रवचन ही है, प्रवचन नहीं है, आपको शुद्ध दे दो। क्या आप रोटी का आभार मानते हो? क्या जब आप भोजन करते हो तो ये मन में आता है कि जो मिला है वो मुझे ठीक है, इसका आभार है? नहीं तो लोग के पास तो ये भी नहीं है। लोग के पास तो इससे भी गया बीता भोजन करते हैं वो, उनको तो पतली दाल भी नहीं मिलती, कभी उन्हें सूखी रोटी भी नहीं मिलती, और वो ऐसा पानी के साथ ऐसा खारे होते, और कभी तो वो भी नसीब नहीं होती, पानी से भी पेट भरना पड़ता है, और कभी पानी भी नसीब नहीं होता। तो जिस क्षण आप भोजन पे बैठते हो उस क्षण आपको पता है आभार माना जाता है। ये मिथ्यात्व नहीं है, नहीं तो किसी के दिमाग में आ रहा हो हाँ खुरापाती आ रही हो, ये तो मिथ्यात्व हो जाएगा हमारा। ये मिथ्यात्व नहीं है, ये उस भोजन के प्रति आभार है। अगर भोजन को आप पुष्ट बनाना चाहते हो अपने शरीर को, ये सीख लो। सबसे पहले मैं उन 3 कम नौगुण में जो आज आहार पे उठे उन सब के प्रति निरंतराय आहार हो, ये पहला है। दूसरा, ये अन्न, इस अन्न के प्रति आभारी हो कि कम से कम ये मेरे शरीर को इस योग्य बनाएगा जिससे मैं धर्म ध्यान करूँगा। समझ रहे हो? आभार मानिए ये अन्न के प्रति। कभी इस भाव से आभार मानिए कि ये धोती दुपट्टा जिससे मैंने देखो भगवान का अभिषेक करने के लिए मेरा आज भाव होता है, ये धोती दुपट्टा तुम्हारे लिए अतिशयकारी होने लगेगा। आप आभार तो मानिए हर चीज़ का। हम तो कृतज्ञ इतने हैं कि हम किसी के प्रति उपकार मानते ही नहीं। हम तो पैसा दे के लाए, हमें क्या महाराज क्या आभार मानना? कभी नौकर का आभार माना है? अभी एक बात चल रही थी महाराज, हमारे पिताजी सिखाते थे कि ड्राइवर का भी आभार माना करो। देखो इस ड्राइवर ने हमें छोड़ा है। उपकारी भाव, परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र क्या कह रहा है समझ रहे हो? ये सूत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं आभार मानने का। उपकार मानिए, उस नौकर का उपकार मानिए, क्योंकि परस्पर पे जो उपकार किया जा रहा है इसी से ही वो आपके प्रति समर्पण भाव लाएगा, वरना वो चोरी का भाव लाएगा आपके प्रति। आप उसके प्रति जब तक ये भाव नहीं लाते हो तब तक आपकी कोई वस्तु, हम बेटे से शिकायत करते, बच्चों से शिकायत करते, थोड़ा शिकायत करना कम मानिए, उपकार मानिए थोड़ा। समझ रहे हो? पिताजी का उपकार मानिए, माता पिता का उपकार मानिए। ये उपकार का भाव ही आपके जीवन में चेंजेस लाता है। इसे पकड़िए सूत्र को। आप पुद्गल है, उपकार मानिए, हर चीज का उपकार है आपके ऊपर, स्वीकार तो करिए, वरना आप कुछ एक कदम भी चल नहीं सकते थे। समझ रहे हो कि नहीं?
उपकार मानना और पूजन करना एक अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है। मैं आपको उसके लिए ये नहीं कह रहा कि कोई तुम उसकी पूजा करने लगो। उपकार मानना मतलब हाँ ये मेरे लिए उपकारी है, इसने मेरे पे उपकार किया है, इससे मेरा उपकार हुआ है, थैंक यू, यस कर रहे हैं, सीखिए मुख से। हाँ मैं उपकार, सुन रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है, जा रही? जीवन बदलने लगेगा। जो आपके जीवन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, समस्याएं आ रही है, उसके पीछे का रीजन यही है, ईगो हर्ट है हमारा। ईगो इतना ज़्यादा है कि हम उपकार मानते ही नहीं किसी का। हम हमेशा एक ही इसी ईगो में जीते रहते, मैं बड़ा हूँ, उसने क्या किया मेरे लिए, ऐसा कौन सा काम कर दिया, इसमें क्या खास हो गया भाई, पत्नी है उसका काम ही था। कभी माना पत्नी को उपकार कि ये देखो इसका उपकार है। एक बार क्या हुआ, एक पति बोलता है तुम करती ही क्या हो, दिन भर बैठी रहती हो, टीवी तो देखती हो, एक समय भोजन बना दिया और हो गया काम तुम्हारा, इसमें क्या काम, कोई खास विशेषता क्या है? पत्नी को लगा भाई ये क्या बात है, देखो मैं कितना ऑफिस में कितना सिर दर्द करता रहता हूँ, 12-12 घंटे जॉब करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, तुम्हें तो काम ही क्या है, बस भोजन बनाना तो कपड़े सुखा देना, इतना सा काम नहीं है, इसमें तुम इतना होता। पत्नी कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, पत्नी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन पति ऑफिस से आए, अब जब ऑफिस से जैसे ही शाम को पहुंचे तो देखा कि वो जो पप्पू है वो कीचड़ में खेल रहा है। तो पहले तो बहुत गुस्सा आया कि क्या है, ध्यान ही नहीं रखती, कीचड़ में खेल रहा है, पूरा कीचड़ में छप रहा है पूल, वो पूरा अंदर गया गुस्से में, तो देखा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। तो उसको लगा कि अब भाई कोई घटना घट गई, लगता है घर में कोई, क्योंकि वैसे तो घर वेल भाई ये सामान इधर पड़ा है, ये तो वेल अच्छा रहता है। थोड़ा सा उसके अंदर घबराहट हुई, पहले तो गुस्सा आ रहा था, अब घबराहट पैदा हुई। फिर आवाज़ लगाया, पत्नी आवाज़ ही नहीं सुन रही। पहले किचन में गया तो पूरा दूध ढुला पड़ा है, ये पड़ा हुआ है, आटा पड़ा है, इसने कि ये क्या हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कपड़े इधर पड़े हैं। थोड़ा सा उसने कहा कि भाई कोई लूटामारी हो गई, लगता है पत्नी के साथ कोई घटना घटी। अब और घबराहट, तो सीधा जाके अपने बेडरूम में जाता है। अब बेडरूम में जाता है तो पत्नी टीवी देख रही। तो उसने कहा क्यों, क्या कर रही हो? पहले तो घबराहट में उसने बोला, फिर क्या तुम्हें क्या कर रही हो? नहीं मैं तो कुछ करती ही नहीं हूं ना। तो मैंने सोचा कि कुछ करती ही नहीं हो, तो कुछ नहीं करती हो तो कोई बात नहीं। तो उसे समझ में आया कि पत्नी क्या करती है दिन भर कैसे पप्पू को संभालती है, कैसे घर को व्यवस्थित रखती है, कैसे भोजन व्यवस्थित, कैसे कपड़े को व्यवस्थित करती है। वेल अप टू डेट। जब तुम थके हारे आते हो घर में तो तुम्हें हाथ में जब पानी या भोजन मिलता है वो पत्नी का उपकार है। समझ में आ रहा उपकार? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? ये बोल के हम उस उपकार को कृतज्ञ बन जाते हैं कि क्या उपकार किया तुमने। समझ रहे हो? अब ये मेरा सबसे ज़्यादा प्रवचन अब पत्नियां सुनाएंगी पति को। देखा महाराज क्या कह रहे ये अहंकार मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगा। उपकार है, उपकार उपकारी भाव समझो तो पहले। समझ रहे हो? है पति भी पति परस्परोपग्र सूत्र क्या है, एक तरफा उपकार नहीं होता, एक दूसरे पे। तो पति उपकार करता है भाई, पत्नी की व्यवस्था है, घर को सुरक्षित रखना, घर को एक व्यवस्थित बनाना, चीज़ें के लिए व्यवस्था बनाना, तो ये वो उपकार। तो एक दूसरे पे उपकार करते मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यही बड़ा है या यही बड़ा है, नहीं, दोनों के संयोग से काम होता है। मैं कह दूँ मैं मुनि हूँ, मेरा उपकार है, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, तो मैं ये अहंकार है मेरा, आपके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि आपका अन्नदान, आपका आहार दान मुझे योग्यता देता है अपने सटावश्यक पालन की। समझो तो मेरा दान और तुम्हारा दान, जैसे तुम चौका लगाते हो मेरा चौका है, ये मेरा चौका है, मैं ज्ञान दान दे रहा हूँ, तो अपने चौके में दान देता हूँ, मैं अपने चौके में दान देता हूँ। सुन रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? गुरुजी कहते थे ये अपना चौका है, अपन यहाँ दान देते हैं, वो उसका चौका है, वो वहाँ दान देता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं आप हमारे चौके में नहीं आते, तो मैं भी कहता हूँ मेरे चौके में भी नहीं आते। तो
तुम मेरे चौके में नहीं आते तो फिर तुम्हारे चौके में नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे भाई? मैं भी तो पड़गान करता हूँ, आते हो नहीं 9:45 पे तुम लोग है? तो तुम आओ 9:45 पे, मैं 9:45 पे आऊँगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बात आ रही समझ में नहीं आ रही? उपकार उपकारी भाव समझ आ रहा? क्या श्रावक का उपकार है? हाँ है। क्या श्रवण का उपकार है? यही परस्परोपग्रो जीवनाम सूत्र है। ये सूत्र क्या कह रहा है? तो ये समझना कि ये अष्टानी का पर्व कितना बड़ा हमारे साथ उपकार करने वाला है। हमें अपने इष्ट के प्रति कितना आभार व्यक्त करना है। समझ रहे हो? अगर चाहते हो तो वो सूत्र याद रखो जो उसने प्रभु ने दिया। तुम मेरा नाम लेना बंद नहीं करना, मैं देना बंद। तुम आभार व्यक्त करना बंद कर दोगे, अपने आप देना बंद हो जाएगा। तो आभार व्यक्त करना सीखो। ये पूजन आभार है, प्रभु की भक्ति आभार है प्रभु के प्रति। ये करना सीख लो। अब कहानी पे, कल की कहानी पे आ रहा हूं। आज जब वो यमपाल के सामने बात आई कि राजा ने कहा, कल की स्टोरी पता है ना, कि वह अष्टानी का पर्व में जब महाबल राजा ने घोषणा की कि कोई हिंसा ना करे, कोई नॉनवेज ना खाए, तो उसके ही पुत्र बल ने वहाँ पर नॉनवेज खा लिया एक भेड़ को मार के। और ये बात पता पड़ गई। जब पता पड़ गई तो फांसी की सज़ा दी गई। जब फांसी की सज़ा दी गई तो यमपाल का काम था फांसी देने का। और यमपाल ने एक नियम ले रखा था कि मैं 14 के दिन फांसी नहीं दूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, ये मेरा नियम है। और कौन सा है वो जैन नहीं है। सुन रहे हो? आप 14 के दिन शायद नियम आगे पीछे कर लो, वो नियम नहीं तोड़ने वाला। तो वो राजा के सामने लाया गया। अब यहाँ तक घटना अपनी पहुँच गई थी, अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो राजा के सामने जब प्रस्तुत हुआ तो राजा ने एक चीज़ पूछी कि तू ये बता पहले कि तूने ये नियम लिया कहाँ से और ये तेरे दिमाग में आया कहाँ से? तब वो चीज़ बोलता है कि राजन, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना है, आप सुनना चाहते हैं, सुनाता हूँ। मुझे एक सर्प ने काट लिया और जब मैं मूर्छित हो गया तो मुझे लोगों ने मरा समझा कि मर चुका है, लेकिन मैं मूर्छित था। सर्प ने जो काटा, तो कई सर्प मूर्छित हो जाते हैं, कई सर्प से मर जाते हैं जहरीले। तो मुझे उस सर्प ने जब काटा तो मैं मूर्छित हुआ। तो परिवार वाले समझे कि मैं मर गया। चूँकि अब इतना पैसा तो हमारे परिवार में था नहीं, तो मेरे को मेरी लाश को ले जाके फेंक दिया गया शमशान में। जलाया नहीं, फेंक दिया। संयोग से जब मुझे फेंक दिया गया तो वहीं पर एक मुनि महाराज आए जो रिद्धिधारी थे। वो निर्विष रिद्धि के धारी थे। निर्विष रिद्धि जानते हो? ऐसे मुनि महाराज जिनके निकट से हवा भी निकल जाए और उस व्यक्ति के जहर चढ़ाओ और वो हवा भी छू जाए तो उनका जहर उतर जाता है। जिनकी दृष्टि से अगर वो देख ले तो सामने वाले का जहर उतर जाता है। कितना ही खतरनाक जहर हो, उसे बोलते हैं दृष्टि निर्विष। परम औषधि के रिद्धिधारी मुनि, एक परम औषधि रिद्धिधारक होते हैं। उनकी औषधि होती है, अगर उनके शरीर से पानी गिर रहा है और पानी भी छूट जाए तो वो पानी अगर किसी को टच हो जाए तो उनका वो रोग दूर हो जाता है। उनके कफ से, मल से, मूत्र से। परम औषधि मल रिद्धिधारी मुनि महाराज, आप देखिए तो कैसे कैसे रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं। और आज भी ऐसे कई मुनि महाराज हैं जिनके चरणों की रज पाकर बहुत से लोग जीवन तिरा लेते हैं, बदल लेते हैं। समझना इस गंधोदक के परिणाम। अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ, आगे कहानी बढ़ा रहा हूँ। तो जब उसने अपनी, जैसे ही मैं वहाँ गया तो उन मुनि महाराज के चरणों से जो हवा छूकर मेरे शरीर को लगी और मेरा विष उतर गया। मैं जब जागृत हुआ तो मुनि महाराज के चरणों में बैठा। तो मुनि महाराज ने एक बात पूछी, तुम कौन हो, क्या करते हो? तो मैंने बताया, महाराज मैं एक चांडाल हूँ और मेरा काम फांसी देना का है। हिंसक। महाराज ने कहा, देखो हिंसा करना अच्छी बात नहीं, हिंसा नहीं किया करो। तो महाराज क्या करूं, मैं छोड़ नहीं सकता। तो महाराज ने कहा, एक काम करो, क्या तुम 14 के 14 से काम छोड़ सकते हो?
सुन रहे हो आप लोग? क्या 14 के 14 काम छोड़ सकते हो? तो उसने कहा कि हाँ महाराज, 14 एक दिन की बात है, छोड़ दूंगा। आप कोई ऐसा काम कर सकते हो अष्टमी 14 को? कोई क्या ऐसा कोई नियम ले सकते हो? एक चांडाल ले रहा है, आप सब जैन हैं, आप सब वीतराग भगवान के भक्त हैं, कोई ऐसा नियम आप ले सकते हो अपने जीवन में 14 का, कि हम 14 को चारों प्रकार का त्याग करेंगे रात्रि में? जिनका है उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, जिनका नहीं है उनसे पूछ रहा हूँ। ले सकते हो 14 के 14? कर सकते हो मनीष? पक्का है? जिसका नहीं, जिनका नहीं है उनके पूछ रहा हूँ। कितने लोग का नहीं है ऐसा कोई नियम 14 का अभी तक? हाथ खड़े करके दिखाओ। नहीं है वो तो हाथ तो खड़े करो। बाकी सबका है 14 में, चारों प्रकार का त्याग है सबका। वेरी गुड। तो ऐसा कोई नियम 14 को हम व्रत पालेंगे, 14 को हम एकासन करेंगे, 14 को हम हरि त्याग करेंगे, 14 को हम कोई एक रस का त्याग करेंगे, 14 को हम एक सामायिक करेंगे, 14 को हम प्रतिक्रमण करेंगे, 14 को हम कुछ ऐसे नियमों से बंध सकते हो? 14 का महत्व समझना, 14 कितनी महत्वपूर्ण है। और फिर अष्टानी का हो तो और ज़्यादा उसका प्रतिफल जीवन में आने लगता है। अब वो जब उस चांडाल ने कहा, आप मन बना लेना आपको जो कुछ भी करना हो कि 14 के दिन तो मुझे ये करना ही, अष्टमी और 14 जो दो में से आपको पसंद आए या दोनों पसंद आए, कि एक तो कार्य करना ही, कोई एकासन करूँगा, कोई उपवास करूँगा, कोई रस का त्याग करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, इतनी मालाएं फेरूँगा, इतनी सामायिक करूँ, जो आपको अच्छा लगे, एक नियम, दो नियम, सब नियम, जो आपको अच्छा लगे वो करना। उसने नियम ले लिया। महाराज ने पूछा, दृढ़ रहोगे? महाराज, प्राण जाए पर परीक्षा होगी तो क्या करोगे? होगी महाराज, होगी परीक्षा, कुछ भी हो जाए चलेगा। हाँ महाराज, दृढ़ है। रहोगे पक्का? देखो यहीं से तुम्हारी भवितव्यता बदलेगी। जी महाराज। जब गुरु और शिष्य का ये संबंध स्थापित होता है, जब ये वाला संबंध आता है, तब उन्नति के मार्ग खुलते हैं शिष्य के। शिष्य यहाँ से ग्रोथ करता है, यहाँ से शिष्यत्व प्राप्त होता है। मात्र नमोस्तु करने से शिष्य नहीं बनता, मात्र अर्घ चढ़ाने से शिष्य नहीं बनता। ये बात याद रखना। तुम अगर ये मान रहे हो कि तुमने अगर गुरुजी को एक अर्घ चढ़ा दिया, हम गुरुजी के भक्त हो गए, हम गुरुजी, नहीं, यहाँ से गुरुत्व नहीं है, यहाँ से शिष्यत्व नहीं है, यहाँ से शिष्यपना नहीं है। शिष्यपना होता है जहाँ से एक समर्पण होता है, एक त्याग भाव जब आता है। समझ रहे हो? तो कभी अपने, कितने लोग के गुरु हैं? हैं किसी के पास गुरु जिनसे कोई त्याग भाव हो तुम्हारा, जिनके पास के अपने प्राश्चित लेते हो, जिनके पास अपने दोष बताते हो, जिनके पास अपनी हर समस्या का बता के अपनी समाधान पाते हो, जिनके पास जाके निकट जाके आप शांति पाते हो? ऐसा कोई है आपके जीवन में? नहीं है। कभी बनाओ, कभी ऐसे गुरु बनाओ, उनकी शिष्यत्व पाओ, उनके चरणों में जाके निवेदन करो कि भगवान आपकी शरण ले लीजिए, आपकी शरण में हमें रखिए, हमें भटकने मत दीजिएगा, हमें हमारे भटकन से बचाए रखिएगा। कभी मैं गलत पथ पे बढ़ जाऊं तो मेरा हाथ पकड़ के वापस सही पथ पे ले आइएगा। प्रभु आप मेरे गुरु बनिए, मेरे लिए संस्कार दीजिए, मुझे एक मार्गदर्शक दीजिए। सुन रहे हो कि नहीं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक वीतरागी गुरु को अपना मार्गदर्शक मान सकता है। सुन रहे हो कि नहीं? उसका वो भाषण सुना जिसमें वो कह रहा है कि मेरे एक मार्गदर्शक चला गया। आचार्य श्री के लिए क्या भाव ला रहा है वो? भरी सभा में सारे सांसद जहाँ बैठे हो, जहाँ पे उनका पूरा अधिवेशन चल रहा हो, शायद ही ऐसा घटित बहुत कम होता है कि जहाँ पर सारे अधिवेशन में ऐसी महान आत्मा को अपना मार्गदर्शक मान के प्रधानमंत्री ये कह रहा हो। समझना कि उसने उनके जीवन में क्या पाया होगा। और ये भी बात कही है, एक लाइन सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि
मैं जब भी कोई कार्य करता था अपने जीवन में, बड़े फैसले जब भी लिए मैंने उन तक संदेश पहुंचा के 24 घंटे के अंदर उस फैसले का रिजल्ट पाया। मतलब फैसले को मैंने सही लिया गलत, मेरा वो पूरा बिल्कुल आचार्य भगवान से पूरा का पूरा वो व्यवस्थित होकर मुझ तक पहुंचता था। समझना कि वो कितना गुरु जी के प्रति समर्पित थे, अपना गुरु उन्होंने माना था उन्हें। तो एक व्यक्ति वो भी जो अपना गुरु बनाता है, एक आप है जो आपके जीवन में गुरु हैं कि नहीं। तो गुरु पहले बनाइए। गुरु की कितनी आवश्यकता है आपके जीवन में, बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं। बनाना और नहीं हो तो बनाना। उस चांडाल ने अपना गुरु बनाया, उन्हें गुरु बना के ये समर्पण दिया और ये बात उसने प्रण लिया। महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, परीक्षा हो तो डरना नहीं, अपनी भीत राखता हुआ उसका ख्याल करना, पंच परमेष्टि को याद करना, जाओ। चला गया, राजा को बताया। राजा को लगा कि ये शायद बचने के लिए झूठ बोल रहा है, गुरु का नाम ले रहा है, ये शायद 14 का बहाना बना के शायद ये फांसी नहीं देना चाहता है, इसलिए कि मेरा राजा है, मेरा राजकुमार है, इसको ये भयभीत हो रहा है। तो उसने कहा ध्यान रखना, अगर फांसी नहीं दी तो तुम्हें फांसी जरूर मिलने तुम्हें दी जाएगी, तुम्हें प्राण दंड दिए जाएंगे। क्या प्राण आने पर भी हम नियम छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते है? क्या प्राण आने पे हम इतनी दृढ़ता ला पाते हैं? क्या हमारे अंदर वो भाव आ पाता है नियम के प्रति? देखना, क्या धर्म ध्यान करने के प्रति हम इतना सब कुछ कर पाते हैं? क्या हम ऐसी भक्ति करने का भाव रखते हैं? विचार करिए। महाराज फुर्सत ही नहीं है हमारे पास, कहाँ समय है अभी? समय है आपके लोगों के पास? आपके पास भक्ति करने का समय है? ऐसे है आपके पास? सिद्धि चक्रमंडल करने का मन है आप लोगों का? आप निकालोगे समय कि नहीं है? कि बहुत से लोग कहते हैं महाराज मरने की भी फुर्सत नहीं है। मैं सोचता हूँ इनकी मरने को फुर्सत नहीं है, आगे इनको मरने से फुर्सत नहीं है। अभी मरने की फुर्सत नहीं है, आगे मरने से फुर्सत नहीं है। समझ रहे हो? जब निगोद पर्याय में चला जाता है ना व्यक्ति, तो उसको मरने से फुर्सत नहीं होती, एक श्वास में मरता ही रहता है, जीता ही रहता है। तो मरने से अभी फुर्सत नहीं है, अभी मरने की फुर्सत नहीं है, समय ही नहीं है महाराज हमारे पास। देख लेना, निकाल लेना कि एक चांडाल भी जीवन बदल रहा है। हम थोड़ा सा उससे ही कुछ शिक्षा ले लें। मैं ऐसा मानता हूँ जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में कोई महानी व्यक्ति हमें शिक्षा दे, हमें कहीं से भी प्रेरणा मिल सकती है, कहीं से भी हम सीख सकते हैं। ये दुनिया एक ऐसी खुली किताब है जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये ऐसी पाठशाला है दुनिया, संसार एक ऐसी पाठशाला है जो हर दिन हर पल सिखाती है। बस निस्बत हम सीखें, इग्नोर ना करें उसे, हम उसे सिर्फ छोड़े ना कि हाँ ठीक है ये तो चलता है। सीखना सीखते हो। मैं तो हमेशा इससे कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहता है, कुछ ना कुछ आप लोगों से सीखता रहता हूँ, आप लोगों से ही समझता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ जीवन कैसे चेंजेस होते हैं। देखो उसका जीवन प्राण पे आ गई। अब बोलो धर्म सुख देता है कि दुख देता है? अब बोलो। 14 का नियम धर्मी है, उसका धर्मी कर रहा है, और कर लो धर्म। राजा ने कह दिया अगर ये फांसी ना देने को तैयार हो रहा हो तो एक काम करो, इन दोनों को तालाब में फेंकवा दो, उस तालाब में जहाँ पर मगरमच्छ है, और दोनों का काम खत्म हो जाएगा। अब बताओ, अब नियम पालना है कि नहीं? धर्म करना है कि नहीं? 14 का नियम ले तो लिया है तुमने मेरी बात में आके, मैंने तुम्हारी हवा भरी हो, तुमने नियम ले लिया। अभी भी छोड़ दो नियम कि पालोगे नियम? ले तो लिया है, फिर आ गई तो प्राण पे
बनिए की दुकानदारी तो नहीं, बदलने तो नहीं आ जाओगे? महाराज थोड़ा सा देखना, नियम ले लिया है, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है क्या? हाँ, मेरे पास आए ऐसे लोग, सुबह दोपहर में मैंने ऐसे उनसे कहा, हाँ महाराज नियम पक्का लो। मैंने देख लो भाई, मैं नियम नहीं दे रहा हूँ, तुम ले रहे हो। नहीं नहीं महाराज, हम ले रहे हो और पक्का नियम। मैंने पक्का? हाँ महाराज नियम। उन्होंने नियम लिया, दूसरे दिन सुबह आते, महाराज वो नियम बदलना है। मैंने तो मैंने कल ही कहा था, देखो समझ के लो नियम। नहीं महाराज वो गड़बड़ी हो गई, ये हो गई। मैंने कहा देखो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब नियम लो तो इतनी दृढ़ता से लेना कि हम चांडाल से गए बीते नहीं हैं। हम उस वंश के, क्षत्रिय वंश के कहलाते हो, क्योंकि आपके तीर्थंकर कौन थे? क्षत्रिय वंश थे, समझ रहे हो? इस अष्टानी का पर्व का महत्व समझो। इस अष्टानी का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस अष्टानिका में जो कुछ करोगे वह अपने आप डेवलप होता है, लाख गुना, करोड़ गुना अपने आप फलीभूत होता है। ये अष्टानिका आपके पास एक संभावना लेके आ रही है। जब भी अष्टानिका में कोई कार्य करो, पुरुषार्थ किया करो। रियल बता रहा हूँ, मेरे जीवन में जब मैं अष्टानिका पर्व से कैसे जुड़ा, एक्चुअली में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हर साल आषाढ़ के अष्टानिका में सिद्ध चक्र होता है। तो मैंने उस सिद्ध चक्र के विधान के एक रिजल्ट को, बहुत सारे रिजल्ट को देखा। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि कभी वो सिद्ध चक्र बहुत छोटे रूप में करते थे, फिर धीरे धीरे वो डेवलप होने लगे, वो बड़े होने लगे, सिद्ध चक्र को बहुत ऊंचे रूप में करने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि कभी हम ऐसे चावलों से करते थे बिल्कुल जो शायद ही ऐसे भी चावल होते थे। फिर हमारे जैसे सिद्ध चक्र की महिमा बढ़ी तो हम बहुत अच्छे चावल लाने लगे। फिर ऐसी महिमा बढ़ी तो हम लौंग बादाम चढ़ा, फिर ऐसी महिमा बढ़ी तो हम श्रीफल चढ़ाने लगे, ऐसी महिमा बढ़ी तो बादाम गोले चढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि जो जो सिद्ध चक्र से जुड़ता गया उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। सिद्ध चक्र की महिमा देखना, कैसे जीवन में परिवर्तन आते, कैसे उस सिद्ध चक्र की वो उनके लिए कल्प वृक्ष बन गया। सिद्धि चक्र बहुत गजब का विधान होता है, ये अष्टानी का। तो मैं जब जुड़ा तो बहुत बचपन में, जब मैंने देखा कि भाई 70 साल से वहाँ हो रहा है, 50-60 से हो रहा है, 70 साल से तो ऐसे हम बचपन में, किसी ने कहा क्यों खड़े होना है, हमने कहा हाँ होना है पूजन। तो मैं किस लालच से देखता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अर्घ्य चढ़ाएंगे, अपन थालियाँ भरेंगे ऐसे। इसलिए हम लोग ऐसे ही जुड़ते थे कि चलो ये द्रव्य चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, और वहाँ पे बस ऐसे मन लगते एक दिन धीरे धीरे हम 1 साल 2 साल 3 साल तक ऐसे हर साल पूजा में जुड़ते चले गए। फिर समझ में आया कि नहीं, ये पूजा का तो महत्व ही कुछ और है। फिर उसके महत्व को समझा। संयोग से उस साल पूज्य आचार्य भगवान का वहाँ से गुजरना हो रहा था, तो हम लोग उनके चरणों में नमोस्तु करने, चूँकि इंदौर जा रहे थे तो इंदौर के रास्ते में उनका हमें सानिध्य मिला। तो वह वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन रास्ते से गुजरे तो उनका आशीर्वाद लिया। इस सिद्ध चक्र की महिमा आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन जो कुछ आया, उसमें से एक कारण ये सिद्ध चक्र विधान भी है, जिसने मुझे यहाँ तक ला के स्थापित किया। उसने मेरा इतना पुण्य गहरा किया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस मार्ग पे भी आ जाऊँगा। वो सिद्ध चक्र की महिमा है। उस सिद्ध चक्र की महिमा से ऐसे सुनते सुनते, उसकी महिमा सुनते सुनते मन में आया कि नहीं, ये भी एक मार्ग है। समझना, इस मार्ग को कैसे पाता है कोई व्यक्ति जीवन में। इस सिद्ध चक्र की महिमा से जब हम जुड़े तो बहुत कुछ परिवर्तन आया। तो एक छोटा सा अष्टानिका का पर्व एक चांडाल के लिए क्या दे गया, अब बताता हूँ, समझना। जब वहाँ से देखता है वो चांडाल, वो कहता है कि मुझे मृत्यु भी दोगे तो मंजूर है। तो राजा कहता है ठीक है, इसकी हटे, इतनी ही हटे कि नहीं मान रहा, तो इन दोनों को ले जाओ, हाथ पैर बांधो, और जो अपने यहाँ तालाब है उसमें डाल देना। मगरमच्छ अपने आप प्राणांत हो जाएंगे। दोनों को ले जाया गया,
चांडाल को समझाया, देखो जैसे तुम्हें समझाते ना नहीं, तुम चांडाल नहीं हो, जैसे समझाया तुम्हें, जैसे तुम्हें समझाया जाता है कि देखो नियम तो पालते रहेंगे, जान है तो जहान है, क्या हो गया, प्रायश्चित ले लेना, महाराज जी को बता देना, एक माला फेर लेना, ये कर लेना, बाद में फिर नियम पाल लेना। ऐसे उसे समझाया जा रहा था कि देखो प्राण जाएंगे क्या मिलेगा, ऐसे नियम का क्या फायदा है, इतने स्वर्ण आभूषण जो राजकुमार के ऊपर है, इतने स्वर्ण आभूषण है कि तुम्हारा जीवन इससे निकल जाएगा। उसके मुकुट में हीरे पन्ने लगे हैं, उसके आभूषण, गले का हार देखो, उसके बाजूबंद देखो, उसके पास सब कुछ है, वो मिलने वाला है और जान भी बच रही है, परिवार पलेगा, सोचो क्या होगा तुम्हारा। लेकिन वो बंदा भी पक्का था। कुछ ऐसे पक्के होते हैं कि प्राण जाए पर उसने कहा नहीं ठीक है कुछ हो जाए, मेरा तो प्रभु के प्रति समर्पण है तो है, नियम ले लिया तो ले लिया, प्राण जाए तो जाने दो। कभी आपके मन में ऐसा आता है, कभी आपकी ऐसी परीक्षा होती है, आप डर रहोगे, अब पूछ रहा हो, फल की चर्चा नहीं, अभी तो प्राण की आई है। धर्म में मैंने एक प्रश्न पूछा था कभी कि सही बताओ, नमोकार मंत्र के लिए प्राण देने पड़ते हैं कि नमोकार प्राण बचाता है? आप लोग का क्या है, नमोकार प्राण लेता है कि बचाता है? नमोकार प्राण आज से बदल लेना, ये अपना प्राण अलग है। नमोकारण प्राण नहीं बचाता, नमोकारण के लिए प्राण देना पड़ते। क्या आज से बदल लेना, जिनके दिमाग में ये हो, नमोकारण मन प्राण नहीं बचाएगा, नमोकारण के लिए प्राण देना पड़ेंगे। आप इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए, सबने प्राण दिए ही है, प्राण बचाए नहीं है नमोकारण मंत्र। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का एक अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड। तो उस बॉडीगार्ड और राष्ट्रपति दोनों, तो इनमें बड़ा कौन है? राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड कौन बड़ा है? प्रश्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कौन बड़ा है इनमें से? राष्ट्रपति बड़ा है। अब राष्ट्रपति के ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई आतंकवादी हमला करता है, तो कौन किसके प्राण बचाएगा? राष्ट्रपति बॉडीगार्ड के कि बॉडीगार्ड राष्ट्रपति के? पक्का ना? राष्ट्रपति तो नहीं बचाएगा, ठीक है। अब तय ये करना है कि नमोकार मंत्र बॉडीगार्ड है कि राष्ट्रपति है। हम राष्ट्रपति हैं कि बॉडीगार्ड है? जल्दी बताओ, तुम राष्ट्रपति हो कि बॉडीगार्ड हो? नमोकार मंत्र तुम्हारा बॉडीगार्ड है। हाँ, अभी तो कहा तुमने प्राण बचाएगा। नमोकार मंत्र प्राण बचाएगा कि प्राण देना पड़ेंगे? है अभी समझ में आया? देखो अपना प्राण अलग है, ये विशाल प्राण है, ये अलग है। समझ में आ रहा है? तुम ये अपने आप को राष्ट्रपति मानते हो, नमोकार मंत्र राष्ट्रपति है कि तुम्हारा बॉडीगार्ड है? भगवान कौन है? हम भगवान को क्या मान रखा है हमने? अब बॉडीगार्ड बना रखा हमारा। समझो ये राष्ट्रपति है, हम बॉडीगार्ड है, हम बचाएंगे। प्राण कौन किसके लिए देगा? अब बता दो बस। अब नमोकार मंत्र प्राण बचाएगा कि प्राण देना पड़ेंगे? कौन है बॉडीगार्ड पहले तो बताओ। हमें तो प्राण कौन देगा? तो तय क्या हुआ आज से? नमोकार मंत्र के लिए प्राण, नमोकार प्राण बचाएगा रे, फिर वो हमें पुरस्कृत करेगा। जब बॉडीगार्ड अपने प्राण देने को तैयार होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? फिर उसको परमवीर चक्र देता है, उसे महान उपाधियां मिलती है। ऐसा पुरुषार्थ करो तो एक बार,
एक बार तुम नमोकार मंत्र के लिए प्राण देने का भाव तो करो, फिर तुम्हें देखो कौन से पद पे बिठाता है नमोकार मंत्र, तुम्हें क्या देता है जीवन में, तुम्हारा जीवन कैसे बदल देगा वो नमोकार मंत्र। एक बार भाव तो करो, भाव ही नहीं आते अभी। देखो इस चांडाल को, देखो तो प्राण देने को तैयार हो गया, जिसे कोई मतलब नहीं, कोई नमोकार मंत्र से, एक मुनि महाराज के कहने से। आज से ये दिमाग से निकाल देना कि अब महाराज तो कहते रहते हैं, जो तुम कहते हो ना घर में, अब महाराज का तो काम कहने का, तुम भी उनकी बातों में आते रहते हो। कहाँ नियम ले लिए तुमने, सुन रहे हो कि नहीं? जो ये शिक्षाएं देते हो ना तुम अपने घरों में, अरे कोई नियम लेने की बात है? अब महाराज जी का तो काम है प्रवचन देना, अपना काम है सुनना, मानना थोड़ी है। अच्छा, प्रवचन सुनना है कि मानना है? अपन सुनने के लिए आए हैं कि मानने के लिए है? क्यों, आप लोग प्रवचन सुनने आए हो ना, कि मानना भी पड़ेगा? क्या करना क्या है? प्रवचन बंद करो, 9:45 हो गई है। तो घटना तो आधी रह गई, चांडाल की घटना पूरी करूं, फिर आगे से आपकी बढ़ाऊंगा। उस चांडाल ने अपने प्राण देने को तैयार हो गया, और जब वो प्राण देने को तैयार हो गया तो वास्तव में उसके प्राण पे आ गई। उसके दोनों हाथ पैर बांधे, समझाया, देख अभी भी तू फांसी दे दे, हम राजा से सब कह देंगे, तेरी क्षमा मंगवा देंगे, और तू सब कुछ अधिकार। उसने कहा ना, नो, यस, नियम तो नियम। उसे उठा के उस तालाब में डाल दिया गया जिसमें मगरमच्छ थे। महान मगरमच्छों से भरा हुआ तालाब, जिसमें राजकुमार को डाला गया, जिसमें चांडाल को डाला गया। कल सुनेंगे क्या होता है। बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। प्रवचन अभी पूरा बाकी है, अष्टानी का अभी बाकी है, शुरू ही नहीं हुई है, तो कैसे पूरा कर दूं, है ना? इतना ही रखता हूँ, लेकिन प्रश्न चिन्ह छोड़ के जा रहा हूँ। हम उससे गए बीते नहीं हैं। दूसरा प्रश्न ये है, अभी मरने की फुर्सत नहीं, आगे मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी बंधु। जीवन यही क्षण है बदलने का। हो सकता है ये अष्टानिका आपके जीवन को बहुत कुछ बदले, पूजा के भाव को बदले, एक एक द्रव्य को आप समझना। तो इतना ही रखता हूँ। कल भगवान चंद्रप्र भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो बड़े धूमधाम से अपन यहाँ पे, तो आप लोग निर्वाण लाडू बना के आएंगे कल, ठीक है? तो ठीक क्लास तो इतनी सब 5:45 प्रसाद करेंगे कि कल क्लास थोड़ा सा 6:30 के आसपास जल्दी शुरू कर दूँ, ताकि आपका यह आप 7:15 तक फ्री होके और बढ़िया अपन चंद्र भगवान का वो मना सके। 6:30 पे आ जाओगे कल की क्लास? मनीष तो आ जाता है, थोड़ा पुरस्कार बड़ा रखो मनीष लोग। चलिए इतने रख, हाँ 1 मिनट में जल्दी दे दो, फिर मैं भी अपना